बताने के लिए काफी है कि भारत की तैयारियां आखिरकार कैसी हैं। भारत ने पहले ही कूटनीतिक तौर पर जो पाकिस्तान की कुटाई की है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उससे बिलबिलाया हुआ है। अब दूसरी तरफ भारत की तैयारियां देख करके थर-थर पाकिस्तान कांप रहा है और इसी के साथ भारत की जो जनता है वो ये कह रही है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए अब पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जनता क्या कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम हमला, हिसाब होगा पूरा। लोगों का फूटा गुस्सा, पाकिस्तान से लो बदला। अभी तो मोदी जी ने पानी बंद किया, देखो क्या क्या बंद करते हैं मोदी जी, और घर में घुस के मारेंगे मोदी जी, पक्की गारंटी है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान की हालत खराब। मिट्टी में मिलेगा आतंकिस्तान, जल्द आएगी खबर। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक्शन लिया कि ना गोली चली, न रॉकेट दागे, फिर भी पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। लोग भारत सरकार के फैसलों का स्वागत तो कर ही रहे हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। सबक भी ऐसा कि पाकिस्तान को दुनिया के मानचित्र पर ढूंढना मुश्किल हो जाए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26-28 लोगों की जान गई और अब भारत ने स्टेप उठाए कि एयर स्पेस बंद कर दिया है, पानी जो है वो बंद कर दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया बहुत बढ़िया लिया, और सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक स्ट्राइक ऐसी भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान दोबारा गर्दन न उठा सके। सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, इस पे अटैक करना चाहिए पूरा। ये सुधरने वालों में से नहीं है, ये बातों से मारने वाले, ये लात खाने वाले हैं, इस पे लात मारनी चाहिए। अभी तो मोदी जी ने पानी बंद किया, देखो क्या क्या बंद करते हैं मोदी जी, और घर में घुस के मारेंगे मोदी जी, पक्की गारंटी। पूर्ण प्रतिबंध आया तो प्रावधान पर लगा दिया है, और सीधा संदेश ये है, जो आतंकवाद फैलाएगा वो भारत का व्यापार नहीं पाएगा। जो निर्णय लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो बहुत अच्छा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति की पहले रीढ़ की हड्डी को ही जो कमजोर है उस पर चोट की है। देश भर में लोग बस एक ही मांग कर रहे हैं, बदला। बदला इतना बड़ा कि आतंकिस्तान की कई पुश्तें सदियों तक याद रखें। आतंकियों को पनाह देने वाला और उनके आका जहन्नुम में जाए। के ऊपर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ और भी स्ट्राइक होनी चाहिए, ताकि कि एक आने वाले समय में ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में और कोई पैदा नहीं हो, जल्दी से जल्दी युद्ध हो और पाकिस्तान को सफाया करना चाहिए। ये जो मोदी जी ने कदम उठाए है ये बहुत बढ़िया कदम है, और आगे ऐसे कोई हमले नहीं हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी उनके तरफ से, अपने मोदी सरकार की तरफ से जो भी पाकिस्तान के वो जो ये पासपोर्ट रोकना है वगैरह, ये सब आना जाना बंद हो जाए ना, तो फिर उसको वो ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर युद्ध हो तो जल्दी से वो उसका निपटारा हो जाए। खुद आतंकवादग्रस्त है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। आर्थिक से किसी को ख़त्म करेंगे वो सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए। भारत के फजलो करम पे पाकिस्तान जीता है, और ऊपर से दिखावा करता है कि हम आतंकियों के साथ नहीं हैं, अपने आकाओं के आगे रोता रहता है। लेकिन हम मोदी जी के फैसले का बिल्कुल स्वागत करते हैं, ये होना चाहिए। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, जिससे पाकिस्तानी सरकार बौखलाई हुई है और अभी बड़े प्रहार की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लगातार भारत पाकिस्तान को लेकर बड़े फैसले ले रहा है। एक और अपडेट सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि
पाकिस्तान पर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है और भारत ने चेनाब नदी का पानी रोक दिया है। सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान की ओर जाने वाले बहाव को रोका गया है। जो पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है चेनाब नदी का, उसके बहाव को रोका गया है। अभी तक सिंधु नदी के जल को रोकने की बात थी, लेकिन उसके पहले ही भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है पाकिस्तान की ओर पानी के बहाव को रोका है। चेनाब नदी पर बगलिहार बांध के गेट बंद किए गए हैं। झेलम नदी पर किशन गंगा बांध पर भी इसी तरह से कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है, यानी आने वाले समय में झेलम नदी के पानी को भी रोका जा सकता है। पानी के लिए पाकिस्तान में त्राहिमाम के हालात बनने वाले हैं, ये साफ हो गया है भारत के बड़े एक्शन के बाद। आज पाकिस्तान को पानी रोकने से ही जैसे युद्ध छिड़ गया ऐसी परिस्थिति है। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। भारत के लिए वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान बिलबिला रहा है, बूंद बूंद को तरस रहा है, हलक सूख रहा है और उसे इसका हल भी नहीं मिल रहा है। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोककर पहले से भूखमरी और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान की हालत और गंभीर कर दी है। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के हमले से खौफ में जी रहा है, सरकार से लेकर जनता तक टेंशन में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ उठाए इस कदम से विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें से एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है। फारूक मोदी सरकार के पाकिस्तान को सब सिखाने के साथ सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी पर पहला हक जम्मू कश्मीर का बताते हुए नदियों का प्रवाह जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ने की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस इंडस प्रोटेक्ट से हुआ है वो रियासत जम्मू कश्मीर को हुआ है। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके इस चैनल से अपील करता हूँ, आज वक्त आ गया है, वो पानी थोड़ा सा जम्मू के लोगों के लिए लाइए, वो स्कीम जारी कीजिए जिससे कि हम लोग बच सकें। भारत ने पहले पाकिस्तान की तरफ जाने वाली सिंधु नदी का बहाव कम किया और अब पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए बगलिहार बांध से भी पानी का बहाव कम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चेनाब पर बने बगलिहार बांध पर बने स्लुइस स्पिलवेज के गेटों को नीचे कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान के पंजाब में पानी का प्रवाह रोका जा सके। इससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले चेनाब के पानी में भारी कमी आ गई है। चेनाब पर बगलिहार डैम को रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया था, यानी इस डैम से पानी के बहाव को अभी तक रोका नहीं जा रहा था। पानी के बहाव को बाधित किए बिना बिजली पैदा की जा रही थी। सिंधु जल संधि के तहत जिन 6 नदियों का जिक्र है उसमें चेनाब भी शामिल है। ये पश्चिमी नदी है और संधि के मुताबिक इस नदी के पानी का इस्तेमाल भारत अपने बिजली उत्पादन के लिए कर सकता है, लेकिन अब डैम का पानी रोके जाने से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी तबाही आएगी। चेनाब से आने वाले पानी से ही पाकिस्तान के पंजाब में खेतों की सिंचाई होती है। चेनाब के बाद अब भारत झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध पर भी ऐसे ही कदम उठाने की तैयारी हो रही है।